भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। मेरे लकी चाम, एक मेरा टाइगर, एक मेरा लेपर्ड, मेरे पोते। पीछे स्वर्गीय माताश्री, पिताश्री और भोलेनाथ का आशीर्वाद। मेल भेजने के बाद ईमेल कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और आज एक्नॉलेजमेंट मिल गई स्टैंप लगा के, रिसीव्ड। अब ये मेल में क्या लिखा है, कुछ पॉइंट जो संगीन है बहुत, वो बताऊंगा, फिर बाकी डिटेल करूंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके साथ सब करूंगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुझे लॉगिन आईडी नहीं देगा, क्योंकि अगर लॉगिन आईडी दिया तो ये टाइम बॉम्ब रहेगा उनके लिए। ये पहला पॉइंट जिसने मुझे भेजा है। दूसरा पॉइंट, उनके हाथ, कोर्ट के हाथ आपके तकिए के नीचे आ जाएंगे अगर लॉगिन आईडी दिया तो, क्योंकि मैं प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी गैंग ये कतई होने नहीं देगी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने मेंबर्स को प्रेशराइज करेंगे, यानी पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े दिग्गज व्यापारी, बी टाउन और काफ़ी से पर्सनालिटीज फेमस, वो डायरेक्टली अटैक करेंगे बी टाउन को, लीगल और इलीगल नमूने से। सौरभ गाडगिल का जो हुआ है, दुकान लूटा गया अमेरिका, प्रियंका चोपड़ा का होटल बंद करवा दिया उधर अमेरिका, और हिंदुजा ब्रदर्स को जेल की सज़ा हुई, ये सिर्फ ट्रेलर है। वो सबको यहाँ पे रूट्स लिखा है, यानी फाउंडेशन, ज़मीन से, ज़मीन के नीचे से मारना चालू करेंगे। नेचुरल डेथ, एक्सीडेंट या अननेचुरल डेथ, ये मुझे 3 महीना पहले आया है। मैंने पॉक्सो और एड्रीनोक्रोम का जब सब पोस्ट डालना चालू किया उसके बाद, तो उसके बाद देखो ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन हुआ, और वनाज अंदेकर, नहीं वनाज नहीं, जो भी है अंदेकर, एनसीपी का, उसका मर्डर हो गया। 2 दिन पहले की न्यूज़ है, टेरर थ्रेट बॉम्बे को। ये मारना चालू करेंगे उनके मेंबर्स को सबसे पहला। कोलैटरल डैमेज होगा और सिस्टम कोलैप्स होगे। पीएमओ और पीएम को राजीनामा देना पड़ेगा, प्रेसिडेंशियल रूल लागू होएगा, डिफेंस सिस्टम, इंडियन नेवी, कमांडर इन चीफ और बहुत सारे ऑफिसर्स कोर्ट मार्शल होंगे। एयरफोर्स एक्टिव रहेगा सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए। आर्मी बिजी रहेगी प्रेसिडेंट का हुक्म मानने के लिए और एलओसी को हैंडल करने के लिए। कोलैटरल डैमेज यानी संगीन नुकसान, होम मिनिस्ट्री। इंडियन इकोनॉमी, शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाएंगे। अगर हमारे पीएम साहब इस एड्रीनोक्रोम में शामिल नहीं है तो वो यहाँ से फरार हो जाएंगे रशिया। पीएम मोदी
यूरोपियन कंट्रीज़ को विज़िट करने वाले हैं आपके एड्रीनोक्रोम के वजह से। और ये 3 महीने में पीएम साहब अमेरिका भी गए, यूरोपियन कंट्रीज़ भी गए, सब जगह गए ये बातचीत करने के लिए। पुतिन, रशिया, किम जोंग, साउथ कोरिया, ये एड्रीनोक्रोम के खिलाफ है। अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया और रशिया को अटैक करेंगे एड्रीनोक्रोम के वजह से, तो किम जोंग अकेला साउथ कोरिया ये सब हैंडल कर सकता है। जापान और चाइना यूरोपियन देशों को और यूएसए को मदद नहीं करेगा। ये एड्रीनोक्रोम वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी है। इंडिया में दहशत होगी, लेकिन मैं नहीं जानता इंडिया इसके लिए तैयार है या नहीं, लिखने वाला कहता है। मोदी साहब आपको अपने साथ ज्वाइन कराएंगे और एक्शन का महा मुकाबला होगा। नहीं तो मिनिस्ट्री में कोई भी मोदी और शाह को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मुझे आया था व्हाट्सएप पे मैसेज, और मैं तब से बहुत दिनों से कंप्लेंट फाइल करने का बार बार कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे रोक रहे हैं सब, काफ़ी लोग हैं जो मुझे रोक रहे हैं नहीं करने का, लेकिन अभी मेरी प्राइवेट कंप्लेंट रेडी हो गई है। अब सिर्फ ईमेल शूट करना बाकी है, क्योंकि लॉगिन आईडी अभी दे नहीं रहे। तो क्या होगा, पहला ईमेल जाएगी 75,000 लोगों को जो मेरे पास ईमेल आईडीज़ है, और वो खाली इंडिया के नहीं है, पूरे वर्ल्ड के ईमेल आईडीज़ है। ईमेल छुपने के बाद वो एड्रेस रहेगी ईमेल मेन प्रेसिडेंट साहिबा को, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो सबसे मुख्य है। अब ये प्राइवेट कंप्लेंट उनको जाएगी और मैं उनको कहूँगा कि ये मुझे लॉगिन आईडी नहीं दे रहे हैं, और जुडिशरी आपके अंडर में आती है, सब जानते हैं। जुडिशरी का मेन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पावर है प्रेसिडेंट को, किसी को माफ़ करना, फांसी की सज़ा माफ़ करना या कुछ भी करना, तो सुप्रीम। लेकिन देश चलाते हैं पीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब। तो ये ईमेल जाएगी उनको। अब एक्शन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ये केस रजिस्टर करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी नहीं दे रहे हैं तो क्या है, हुआ है नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत कुछ लिखा हूं, थोड़े में अभी हकीकत दूंगा। ये सब हुआ है कांग्रेस और एनसीपी के वजह से, शुरुआत से 2009 से। इन दोनों को ध्यान में ही नहीं था ये कहाँ तक लेके जाएगा ये आगोरी, इस बात को कहाँ तक लेके जा सकता है। ज़मीन दस्त करना कोशिश किया, एक हनी ट्रैप नीता राव का, दूसरा हनी ट्रैप अंजलि गिलोरकर का, तीसरा हनी ट्रैप मैम का। बहुत कोशिश किया इन्होंने मुझे तबाह करने के लिए, लेकिन महादेव जी बैठे, हमारे अन्नदाता, और आगोरी सब उनके बेटे हैं, हम सब, आप भी उनके बेटे हैं, लेकिन आगोरी को एक दर्जा दिया जाता है। मैंने किससे कोई दीक्षा नहीं ली है, लेकिन पहले कदम रखने पड़ते हैं, दीक्षा तो बाद में मिलती है। जो भी
गुरुओं के पास जाते होंगे, आपको भी मालूम है नाम जल्दी नहीं मिलता, दीक्षा नहीं मिलती, तो पहले कुछ करना पड़ता है। और ये मेरे सामने केस आया है, महादेव जी ने रखा है, ये 1 करोड़ लड़कियों का किडनैपिंग। एड़े ने सब ये रचने को देखा है, जिसे कहते हैं महाराष्ट्र का चाणक्य। अब चाणक्य है क्या नहीं है वो तो ऊपर वाले जाने, बाकी कोई नहीं, आप और हम तो कॉमन मैन हैं। तकलीफ दे दिया सबको, पूरे हिंदुस्तान को, वर्ल्ड को, ये एड़े ने। इस वजह से उसे जेड सिक्योरिटी मिली है। और अभी आया है 3 दिन पहला या 2 दिन पहला, टेरर थ्रेट, कुछ भी हो सकता है बम्बई में, दंगे हो सकते हैं बम्बई में, क्योंकि बोला गया है कि मंदिरों को ध्यान रखना पड़ेगा, मंदिरों पे सब जाके गूगल चेक कर देना, सब अखबारों में आया है। तो क्या, क्यों होंगे दंगे, क्या हो सकता है? टेढ़ा कुछ भी कर सकता है। तो टाइम आया है टेढ़े का दुनिया के सामने पर्दाफाश करना, ये प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ से। मुझे धमकियां भी बहुत आ रही हैं, मुझे लोग वार्न कर रहे हैं ये फाइल नहीं करने का। ठीक है, बहुत से लोग एक अच्छे भावना से भी बोलते हैं, ऐसे भी कहते हैं इंटरनेट बंद हो जाएगा, ईमेल का सर्वर बंद हो जाएगा, आपकी ईमेल जा ही नहीं पाएगी। कितना दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं बंद कर सकते, 1-2 घंटा समझ सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कैसा रोकेंगे ये तो जाना चाहिए पब्लिक के सामने। अब शाह साहब क्यों शांत बैठे मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये इतना बड़ा इशू आया है, देश संकट में है, ये अगर ईमेल छूट गई तो थूथू होएगा हमारे ऊपर, हमारे भारत पे, टेढ़े के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर, महाराष्ट्र बेसिकली। और ये करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े महाराष्ट्र के दिग्गज, जैसे कि हमारा संजीव बजाज, उसके पहले उसके पिता स्वर्गीय राहुल बजाज, ये पैसा चुकाते थे ये सब काम करने के लिए कि हिंदुस्तान को कैसे टुकड़े हो जावे, हम बांटें, क्या होवे। सेक्युलर लोग हैं ये, मैं नहीं कहता सेक्युलर लोग रहना या होना गलत है, लेकिन अपने हिंदुस्तान के लिए जो सही काम है वो करना चाहिए। तो ये इतना गलत कर दिया, इतने लड़कियों का अपहरण हुआ है, उनका बलात्कार हुआ है, उनको एक्सपोर्ट किया है बाहर इंडिया से, ये सब ईमेल में जाएगा। केस तो फाइल करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब को ये इंफॉर्मेशन नीचे देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो जानता हूँ, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि ये अभी आपका खून कर देंगे, मैं बोला करो ना, महादेव जी चाहेंगे हो जाएगा। डरना तो सीखा नहीं है कभी, नहीं तो यहाँ तक नहीं आता। 15 साल हो गया दोस्तों, 15 साल, 2009 से न मार पाए मेरे को, अभी मारेंगे। मेरे वजह से मैम को नहीं मार पा रहे और मुझे मारेंगे, जो आज इतना हर जगह मालूम पड़ा है मेरे केस के बारे में। और मैं किस लिए लड़ रहा हूँ, किसके लिए? उन माताओं पिताओं के लिए जिनकी बेटियां का अपहरण हुआ है, किडनैप हुआ है। आई होप अपहरण राइट वर्ड, यस, आई होप किडनैपिंग। कितने लोग हैं कंप्लेंट नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं डर के कारण। तो मैं ये आगे लेके आया हूँ, और इसका रूट कॉज कौन है? एड्रेनोक्रोमोपॉक्सो का मैम और ये पागल संजीव बजाज, इन्होंने लाया ना। ओ होटल में मीटिंग न करते
न ये कुछ होता। वो होटल में भी मीटिंग किस लिए थी? पक्का है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ट्रायल का पार्ट है, एड्रीनोक्रोम शॉट लेने के लिए। ये बड़े लोग करते हैं ना, 5-5 लाख 10-10 लाख का इतना आता है, उसमें कितने लड़कियों का खून है, 2 4 6 आई डोंट नो। तो ये काम है, नीच काम करते हैं और एड्रीनोक्रोम का शॉट लेते हैं। मैम ने भी लिया होगा, सौरभ गाडगिल, भावेन मेहता फुकट मिला होगा, विवेक टिकू फुकट मिला होगा। फ्री के लिए लाइन लगती है ना ये सब चीज़ों के लिए, वो थोड़ी सोचते हैं इसमें कितने लड़कियों का खून है। तो ये सब काम किया है, वहाँ से चालू हुआ है। उससे पहले भी मैम गई है संजीव बजाज के साथ, वो मेरे पास एविडेंस है। अमर पाटिल बोल के गए मुझे कि वो देखे गए थे कोल्हापुर में, लेमन ट्री में, और गोवा से लौट रहे थे और गोवा में लेने गए थे। कितने लोग जाते हैं लेने के लिए? तो चालू किसने किया? एड़े और तेड़े ने ना। मैम को मेरे पास भेजते नहीं है, यहाँ तक आता। आज पछताते होंगे, सबसे बड़ी गलती हो गई बोलते रहेंगे, सबसे बड़ी गलती, ये मैम को भेजना ही नहीं चाहिए था इसके पास ये आम का चेहरा दिखाने को। बहुत बार बोला हूँ, आम के चेहरे का तो मैंने अचार डाल दिया, जिंदगी भर खाते रहूँगा, खत्म ही नहीं होएगा। मैम को उन्होंने क्या लगा या उनको क्या लगा, मैम के साथ या अघोरी को पागल हो गया है, प्रेम हो गया है। प्रेम एक जगह, हर इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, सबको प्रेम होता है, प्रेम हो गया। लेकिन उससे क्या, प्रेम से क्या मैं मेरे देश के साथ गद्दारी करूंगा? नहीं। इन लड़कियों का क्या करूंगा, बच्चियों का जो हुआ है, ये तो वापस नहीं आ सकते। जो 1 करोड़ लड़कियां गई हो वह वापस नहीं आ सकती है। लेकिन आगे तो नहीं जावे, रोक देवे, क्योंकि इतना फैला दिया मैंने। डर लगेगा अभी लोगों को किडनैपिंग का, और होएगा, किडनैपिंग होता रहेगा तो अभी मीडिया में नहीं आएगा। पुलिस जल्दी एफआईआर नहीं करेगी, बहुत सा इश्यूज है। अब खबर ये भी है दोस्तों, कह रहे हैं कि आपने ये ईमेल नहीं भेजना। मैं बोला ठीक है भाई, ईमेल नहीं भेजता हूं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है? तो कल आया था कोई मेरे से मिलने, ऐसे तो रोज आते हैं, लेकिन जो मेरे को कल बात आई है, 1-2 दिन में, क्या 1-2 दिन में आप रिट्ज कार्ल्टन में जाएंगे रहने को? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। फिर पैसा भी जो बोला है वो देंगे, सब करेंगे, लेकिन ये आपको फाइल करने नहीं देंगे। अरे ठीक है। फिर उसके ऊपर बहुत चर्चा हो गई। मैं बोला मैं सेटलमेंट तभी करूँगा दोस्तों, आपके सामने बोल रहा हूँ, जबान दे रहा हूँ, सेटलमेंट अगर होता है आउट ऑफ कोर्ट मैं तभी करूँगा अगर ये मुझे महाकाल सेना बनाने की पूरी इजाज़त देंगे तो, मोदी गवर्नमेंट, तो मैं सेटल करूँगा। क्योंकि ये महादेव ने मुझे कहा है आगे अपहरण नहीं होना चाहिए। महाकाल सेना 10 लाख लोगों की होगी, प्राइवेट आर्मी होगी इंडिया के अंदर। हमारी आर्मी बाकी सबको संभालती है, बॉर्डर संभालती है। ये सब बॉर्डर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका इंडिया में अंदर इंटरनल कोई काम नहीं, इंटरनल पुलिस। लेकिन ये आर्मी एक होनी चाहिए, महाकाल सेना, कि ये सब गलत काम नहीं होवे, आस्ते आस्ते बंद होवे। अगर वो परमिशन मिलती है मुझे तो मैं ये सेटलमेंट करूँगा। मैं पैसे के लिए सेटलमेंट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कभी भी, कत्थे ही नहीं। मैं चाहता ही नहीं कि ये पैसे के लिए होवे, मेरा पैसे का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरी बात है मैम का, मैं जो बोलता हूँ साफ बोलता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम, हर हर महादेव। तो सत्य ही बात करता हूँ, जो खबर है। सेटलमेंट के बाद मैम को एलिमिनेट करेंगे 100%। सेटलमेंट तक नहीं कर सकते, जो भी वजह है, वो कुछ सोचते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ, तो यहाँ वो चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन सेटलमेंट के बाद ये मैम को एलिमिनेट करेंगे 100%। एक जगह से नहीं है, हर कोने से ही आवाज़ आ रही है।
बोला ठीक है, फिर उसका क्या करना है। तो वो चाहते हैं मैम को मैं मेरे ज्यूरिडिक्शन में रखूं सेटलमेंट के बाद, मेरे ज्यूरिडिक्शन में। कोशिश उसके बाद भी करेंगे उसको एलिमिनेट करना। डेंजर सिचुएशन है मैम के लिए, क्योंकि ये पॉक्सो एड्रेनोक्रोम उसके वजह से हुआ है और 66,000 से 11 लाख यानी 10.80 लाख करोड़ तक ये फिगर चले गई। 20 मरतबा, 20 फोल्ड। मेरे नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए, लेकिन हुआ इसके वजह से। और ये किसकी? शरद पवार और ये पागल की शुगर बेबी। अब ये तीनों के वजह से ये इतना हुआ है। पैसा कौन देगा? ये पैसा इसको ही देना पड़ेगा, टेढ़े को। पैसा क्यों देगा और कोई? टेढ़ा कहीं से भी लाए, किससे भी लाए, जमा करेगा सबसे, बॉलीवुड से जमा करेगा। ये जो उसके उद्योगपति हैं आनंद महिंद्रा जैसे, दूसरे स्टेट के मिनिस्टर है, क्योंकि अपहरण सब जगह से हो रहा है ना, किडनैपिंग खाली महाराष्ट्र से तो नहीं हो रहा है, पूरे इंडिया से हो रहा है। तो ये सब पैसा देंगे और फिर एक जगह से मुझे 10.80 आएगा। कांग्रेस देगी बहुत बड़ा पैसा, ये कांग्रेस अटकी है ना इसमें। कांग्रेस के राज में ये IDBI ने केस किया ना मेरे ऊपर, जड़ तो वहीं से हो गया, वो जड़ है, जड़। और IDBI बिकने के लिए है और वो बिक नहीं रहा, खरीदेगा ही नहीं, कोटक महिंद्रा लाइन में लगा के खरीदने। लेकिन वो कहता है ये आघोरी को पहला निपटाओ। आघोरी कैसा निपटेगा? खून करोगे, करो, बाकी निपटाने का क्या है? तो मोदी साहब को निपटाना पड़ेगा। अभी IDBI है उनके अंडर में, तो क्या होता है मैं नहीं जानता। अब मैम मेरे ज्यूरिडिक्शन में, शादी बिल्कुल नहीं। मेरा रेपुटेशन आज जो भी है, जो मैं कल था या जो परसों था या 4 साल पहले था, 10 साल पहले था, 20 साल पहले, आज मेरा रेपुटेशन उससे अच्छा है। मैं मुझे किसी से कंपेयर नहीं करता। मेरा रेपुटेशन अच्छा होते जा रहा है जो मैं पहले इंसान था। तो मैम के साथ शादी तो नहीं, क्योंकि क्या है, उनकी शुगर बेबी है, हनी ट्रैप है। ऐसा भी हो सकता है मेरे ज्यूरिडिक्शन में शाह साहब इसको देवे कि नहीं तो इसका खून कर देगा टेढ़ा, कि इसको आपके ज्यूरिडिक्शन में रखो। और ये आज भी अगर उनकी शुगर बेबी है और उनको सब मैसेज जाता है तो मेरा खून कर देगी, पॉइजन खिला देगी, कुछ भी करेगी और पैसे लेके उनके पास चले जाएगी। तो शादी नो 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 नो, एंगेजमेंट भी नहीं 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 नहीं, ज्यूरिडिक्शन। हाँ, मैम तो बहुत चाहेगी कि मेरे और उसके संबंध होवे, क्योंकि हमारा प्रेम था एक ज़माने में। मैम का तो ये काम है ना, लुभाना लोगों को। कितने लोगों का घर नाश किया रहेगा लुभा लुभा के, वो चेहरा दिखा के। दोस्तों सही बोलता हूँ, बहुत बार बोला है, रिपीट करूँगा। मैम को इसके लिए लाया था, मेरे को रेप में फंसाने के लिए या असॉल्ट में, उसका चेहरा दिखा के, कि मैं उसके पास भागते जाऊं घर पे और बोलूं डार्लिंग आई लव यू, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता डार्लिंग। और वो कपड़े फाड़ के और मेरे आंख पे गिर जाती थी और नीचे ही पुलिस खड़ी रहेगी, एक बटन दबेगा, 2 मिनट में पुलिस ऊपर आएगी, मेरे को अरेस्ट करके लेके जाएगी और मेरे को काल कोठरी में डाल देंगे कि अभी एक केस से बाहर निकला, पैसे देने नहीं है या आघोरी को, इसको रेप में फंसा दो। ये था उनका प्लान। और उस टाइम पावर में कौन सी सरकार थी? MVA, ये उनका ही रचाया था सब, मैम का चेहरा। अब मैम को सब समझ गया है, समझ गया है। मैम कहीं नहीं रही, कहीं की नहीं रही। वो आज तक, अभी तक उसे संभालते रहेंगे, महीना भेजते रहेंगे 2-4 लाख 5 लाख जो भी है खर्चे के लिए, और दम भी दिया होगा किसी के साथ कुछ बात करने का नहीं, बाहर जाने का नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो हम तेरा खून कर देंगे।
इसलिए मैम मेरे पास कभी आई नहीं 3 साल में। 3 साल हो रहे हैं, हो ही गए। कुछ दिन पहले 23 सितंबर को मुझे इंट्रोड्यूस कराया था और आज 30 है, 7 दिन हो गए। तो 3 साल में नहीं आई, अब क्या आएगी? फिर भी मैं कहूँगा सेटलमेंट का चांस मुझे लग रहा है 1%। आएगा कौन? अब क्या मालूम, बोलते सांप सूंघ गया है। किस वजह से? ये आगोरी से। मेरे सामने आके बैठ के इनको डर लग रहा है। किस चीज़ का डर? बड़े बड़े देशों का आपस में सेटलमेंट टेबल पे होता है। मोदी साहब जाते हैं, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जाते हैं, अजीत डोवल साहब जाते हैं, शाह साहब सेटलमेंट इंडिया के अंदर सबके साथ स्टेट्स में वो सेटलमेंट कर। जब ये सब हो सकता है तो इस आगोरी के साथ बैठने को डर? मैं नहीं समझता वो रीज़न है, वो वजह है। वजह कुछ और है, और जो मैं समझ रहा हूँ वजह है, टेढ़ा चाहता है ये मैं ईमेल छोड़ूं और कंप्लेंट फाइल करूं। उसको ये लगता है कि इसमें मरेंगे शाह साहब। शाह साहब कैसे मरेंगे? ट्रायल तो मैं लेने वाला हूँ। मैं नहीं मांग रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट कंप्लेंट में। और पीआईएल में भी जाऊँगा तो पीआईएल में ये कंप्लेंट की कॉपी जाएगी, और मेरा प्रेयर क्या रहेगा? नीचे के कोर्ट को बोलो 6 महीने में ट्रायल पूरा करें। ट्रायल तो मैं करूँगा ना। टेढ़े को रेड़े को मैं बुलाऊंगा ना कटघरे में। मैं क्यों शाह साहब को बुलाऊंगा? क्या लेना देना उनका और मेरा? संबंधी क्या है हमारा? लोन आईडीबीआई ने दिया कांग्रेस के राज पे, सोनिया गांधी को बुलाऊंगा, उद्धव ठाकरे को बुलाऊंगा। इनको क्यों बुलाऊंगा? शाह साहब को क्या लेना देना? कुछ नहीं। तो ये चाहते हैं कि शाह साहब क्यों मरेंगे? साइबर क्राइम को किसने मैनेज किया? अब वो तो कमिश्नर आके बोलेगा ना कटघरे में। अब जिसने किया है मैनेज वो बोलना पड़ेगा, लेकिन कमिश्नर भी कैसा बताएगा किसने मैनेज किया है? नौकरी तो गई। यानी तुम बोल रहे हो उसने बोला आपको? ये फाड़ के फेंक देना। एड्रेनोक्रोम और पॉक्सो की स्टेटमेंट दिया है जो ये आगोरी ने, वो कैसे देगा? इंस्पेक्टर कैसे देगा स्टेटमेंट? कौन देगा? बहुत सा इश्यूज है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। पॉक्सो है 18 के उम्र के नीचे, सब 15 के नीचे, 12 के नीचे, 10 के नीचे, 10 साल की उम्र के नीचे भी लड़की अपहरण हुआ है। तो ये पॉक्सो होगा कि नहीं इतना बड़ा लार्ज स्केल पे? मैं तो समझता हूं जिस दिन ये ईमेल छूट गई, प्रेसिडेंट साहिबा इस्तीफा दे देगी। डेंजरस है। दंगे हो सकते हैं भड़काने के लिए लोगों को। डाल दिया कुछ मंदिरों में किसने तो, भड़क गए, सबका ध्यान उधर हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। ये ईमेल बहुत डेंजरस है, मैंने पढ़ा आपके लिए, सबके लिए। तो सब क्या होगा इवन आई डोंट नो। ये महादेव ही जाने। ये कहावत है, राम की लीला राम ही जाने। महादेव जी कब तांडव करेंगे महादेव जी ही जाने। मैं नहीं जानता, मौत से डरता नहीं। आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं लोग, मुझे बोलते हैं आपको उड़ाएंगे। हाँ ठीक है ना, मैं भी सुनता हूँ। तो आज सवेरे से बहुत गर्म हो गया था माहौल, तो मैं बोला ठंडा करके खाऊंगा। शांत हो गया। दोपहर को आधा एक घंटा सो भी गया, उठा, एक अच्छी पिक्चर देखी, बोला वीडियो बनाता हूँ। अभी बैठ के वो ड्राफ्ट का कुछ अगर फाइनल है, टचेस है, उसको करूँगा, देखूँगा। फिर वापस वॉक पे जाऊँगा, पहला शाम को बैठूँगा, वापस करूँगा, कल ईमेल छोड़ दूँगा सवेरे। फिर जो होएगा देखा जाएगा। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।